जब चलता है तो उसके चारों तरफ दुनिया की मोस्ट गॉर्जियस एंड ब्यूटीफुल सुपर मॉडल्स भी उसके साथ होती हैं। दुनिया की महंगी से महंगी गाड़ियों का कलेक्शन उसके पास। उसका घर बना हुआ है हॉलीवुड में। उस पर वर्ल्ड्स मोस्ट फेमस हॉलीवुड स्टार के घरों के बीच में। आज के वीडियो में हम जानेंगे डैन बिल्ज़ेरियन के बारे में, जो कि लग्जरियस लाइफ को जीने के लिए काफी रोकड़ा खर्च करता है। तो आइए शुरू करते हैं अपना वीडियो। वह बिलियनियर डॉलर का मालिक है, जिसके पास दुनिया की एक से बढ़कर एक महंगी कार का कलेक्शन है। उनके पास मर्सिडीज एवेंट्रेडर, जिसकी कीमत 6 करोड़ है। उसके कार कलेक्शन में बेंटले कॉन्टिनेंटल जीटी भी शामिल है, जो तकरीबन 4 करोड़ की है। दोस्तों, F1 रेसिंग कार फेरारी भी शामिल है। दुनिया के तमाम देशों की महंगी से महंगी हसीन मॉडल्स के साथ में टाइम स्पेंड करता है। इसके बारे में सोचकर वर्ल्ड के टॉप क्लास बिजनेसमैन भी हैरत में पड़ जाएंगे। हाई प्रोफाइल लोग जिस तरह से बॉडीगार्ड से घिरे हुए रहते हैं, उसी तरह दुनिया की मोस्ट ब्यूटीफुल एंड गॉर्जियस मॉडल्स के साथ में अपने आप को हमेशा बिजी रखता है। यह बंदा है डैन बिल्ज़ेरियन। इस बंदे का नाम तो आपने जान लिया। इस बंदे के बारे में सुनकर, उसकी आदतों को देखकर आपको इससे जेलसी हो रही है क्या? मैंने जो कहा वह सच है। अगर तो आपको जेलसी हो रही है तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। जेलसी होनी भी चाहिए दोस्तों, क्योंकि यह बंदा इतना अमीर है कि दुनिया में शायद ही कोई ऐसे शौक रखता हो जिन्हें पूरा कर ले। क्या आप यह सोच रहे हैं कि यह मेहनत से कमाए हुए पैसे को पानी की तरह बहा देता है? तो आपकी जानकारी के लिए बता दूं दोस्तों कि यह जो पैसे पानी की तरह बहाता है, यह पैसे कोई खास मेहनत से नहीं कमाए हुए हैं। इन पैसों को हासिल करने में इसका लक ज्यादा जिम्मेदार है। लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि इसके पास यह पैसे हमेशा से थे। इसके पहले यह इतना अमीर नहीं हुआ करता था। हम आपको बताते हैं कि इसकी जिंदगी कैसे शुरू हुई। इसकी लग्जरियस लाइफ के बारे में सभी लोगों को पता चल चुका है और अब सभी लोग यह जानना चाहते हैं कि इसने यह दौलत कैसे कमा ली। दोस्तों, इस बंदे ने जो भी पैसा कमाया है, वह कमाया है ताश के एक खेल से, जिसको कहा जाता है पोकर के। दोस्तों, अगर हम इस कैंडिडेट की शुरुआती जिंदगी के बारे में बात करें तो हमें पता चलता है कि इनका जन्म हुआ फ्लोरिडा में 1980 में। एक ऐसे परिवार में हुआ जो एक जाना माना रईस बिजनेसमैन खानदान का था। डैन बिल्ज़ेरियन को अपने शुरुआती जिंदगी में किसी भी तरह के अभाव का सामना नहीं करना पड़ा और रिच फैमिली में उसका समय बीता। अब इनकी फैमिली इतनी अमीर थी कि आप इसका अंदाजा इसी बात से लगा सकते हैं कि इनका जो घर था उसमें 11 कमरे, इसके अलावा इनके घर में बास्केटबॉल कोर्ट भी और स्विमिंग पूल भी मौजूद था और उसमें वाटर स्लाइड जैसी लग्जरियस सुविधाएं भी इनके घर में उपस्थित थीं। जो दुनिया के किसी भी अमीर घर में जो भी लग्जरियस साधन हो सकते हैं, उन्हें अपनी शुरुआती जिंदगी में वह सब कुछ मिला। लेकिन फिल्मों का डायलॉग है, उन्हें अपने पेरेंट्स का अफेक्शन नहीं मिला। लेकिन इनके परिवार में भी एक समय एक बुरा वक्त आया और इनके पेरेंट्स को बिजनेस में फ्रॉड के इल्जाम में गिरफ्तार कर लिया गया और उन्हें जेल में सजा हो गई। इस बंदे के डैड ने बिजनेस के पहले वियतनाम वार में लड़ाई भी की थी, इसलिए इनके घर में कई सारी बंदूकें भी रखी गई थी। अब इस बंदे डैन बिल्ज़ेरियन ने उस सारी बंदूकों को ले जाकर स्कूल में अपने फ्रेंड्स को दिखाना शुरू कर दिया और स्कूल के नियम कानून तोड़ने के कारण उन्हें स्कूल से निकाल दिया गया। यह बंदा स्कूल से निकाल दिए जाने के बाद सेना में भर्ती होने के लिए चला गया। उसने सोचा कि मैं अपने पेरेंट्स की तरह सेना में रहकर आर्मी में काम करूंगा। ऐसा भी बताया जाता है कि उसका सिलेक्शन हो गया, लेकिन बाद में उसे आर्मी से निकाल दिया गया और इसके बारे में किसी को कोई जानकारी नहीं है क्यों निकाला गया। अब ये बंदा जो वहां से निकाल दिया गया है, उसने सोचा क्यों ना हम कॉलेज में जाकर भी देख लें, और भाई चला गया कॉलेज। और कॉलेज में पहुंचने के बाद में उसे पता चला कि ताश के पत्तों का कोई गेम होता है जिसे पोकर कहा जाता है। उसके पास में जो भी पैसे थे उससे उसने पोकर खेलने का निर्णय लिया और पोकर खेल में वह अपने सारे पैसे हार जाता था। उसके पास पैसे खत्म हो चुके थे और गेम को खेलना चाहता था और उसने सोचा कि उसके पास जितनी भी बंदूकें हैं, क्यों ना वह सारी की सारी बंदूकें बेच दूं और उससे जो भी पैसा मिलता है फिर से पोकर खेलेंगे। और उसने अपनी सारी बंदूकें बेच दी और उसे जितने भी पैसे मिले उसने उन पैसों को फिर से इस गेम में इस्तेमाल किया और अब की बार उसकी तकदीर ने पलटा मारा और अब की बार उसने $10,000 जीत लिए। उसने उसके बाद में पोकर खेलने के लिए लॉस वेगास चला गया और वहां जाकर जब पोकर गेम खेला तो और पैसे इसे मिल गए और यह जीत गया। उसके बाद पोकर गेम ने इस बंदे को अमीर बना दिया। दोस्तों, कुछ ही समय के बाद वह काफी पैसे वाला बन गया। अब इसके पास काफी पैसे आ चुके थे,
इसलिए यह बंदा पूरी दुनिया में घूम घूम कर तो चैंपियनशिप में हिस्सा लेने लगा और उसने वर्ल्ड चैंपियनशिप में भी हिस्सा लिया और उसमें उसकी रेंज भी लगी। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि यह बंदा 2019 में इंडिया के गोवा में भी पोकर गेम खेलने के लिए आया था और इंडिया के लोग भी इसको देखकर आश्चर्यचकित हो गए। जो इंडिया में घूमने के लिए आया था तो उसकी घड़ी थी देखते ही बनती थी। उसने जो घड़ी पहनी हुई थी उस घड़ी की कीमत 2 करोड़ रुपए के आसपास थी। अब सोचिए जो बंदा 2 करोड़ की घड़ी पहनकर उसके पास में इतना भयानक पैसा होगा। इस बंदे ने बिजनेस के क्षेत्र में भी कदम रखा और इसने एक ब्रांड लॉन्च किया जिसका नाम है इग्नाइट। इस ब्रांड के तहत कई सारे प्रोडक्ट मार्केट में मिलते हैं। बिजनेस के क्षेत्र में यह इंसान पैसा कमा ही रहा है। इसके अलावा यह पोकर में भी पैसा कमाता रहता है। अब आप समझ गए होंगे कि इसके पास में कितना रोकड़ा होगा। अब पैसा इतना है तो उसे खर्च भी तो कहीं ना कहीं करना ही पड़ेगा और जब भी इतना ज्यादा पैसा आता है खर्च भी महंगी चीजों में ही होगा। क्या आप अंदाजा लगा सकते हैं कि इसका घर कहां पर है? इस बंदे ने हॉलीवुड हिल्स में घर बना रखा है। अगर हम डिटेल्स की बात करें तो हमें पता चलता है कि इस बंदे की नेटवर्थ $210 मिलियन और इसका हॉलीवुड हिल्स में जो घर है जो कि 38,000 स्क्वायर फीट में बना हुआ है तो उसकी कीमत $2.5 लाख मिलियन है। दोस्तों इतना महंगा घर है, आप कल्पना कर सकते हैं उसमें क्या क्या होगा। उसमें कई स्विमिंग पूल, उसमें हेलीपैड, उसमें थिएटर और उसमें एक गेम ऑफ थ्रोन्स के जैसा डाइनिंग हॉल बनाया गया है। अगर हम बात करें सोशल मीडिया की तो इस बंदे को इंस्टाग्राम पर 3 करोड़ से ज्यादा लोग फॉलो करते हैं और इसकी लाइफस्टाइल को देखना चाहते हैं तो आपको इंस्टाग्राम पर लोड हुए इसके पोस्ट देखने होंगे। आपको देखकर यकीन हो जाएगा यह बंदा अपने रुपयों को आखिर खर्च कैसे करता है। आपको इसकी लैंग्वेज और लग्जरियस लाइफस्टाइल देखकर यकीन हो जाएगा कि यह पैसों को पानी की तरह बहा देता है। दोस्तों दुनिया के लगभग हर कंट्री के बुलाई हुई सुपर मॉडल्स दिल से यह हमेशा घिरा हुआ रहता है। इंस्टाग्राम पर और सोशल मीडिया पर उसके बारे में ऐसी जानकारी तो काफी कॉमन है जो सभी लोगों तक पहुंचती है और इसके कारण कई बार उसे कंट्रोवर्सी का सामना करना पड़ता है। लेकिन उस बंदे को अपनी स्टाइल चेंज नहीं करनी, वैसे ही पैसे खर्च करता है। उसमें कुछ अच्छी क्वालिटी है। बताया जाता है कि अपने दोस्तों पर काफी अच्छा दोस्त है और यह काफी मददगार भी है जो दूसरों की मदद भी करता है। आप अगर इनकी इंस्टाग्राम अकाउंट पर जाएंगे तो आपको पता चल जाएगा कि इनकी लाइफ कितनी स्टाइलिश और लग्जरियस है और करोड़ों रुपए की कई सारी कारें इन्होंने खरीद रखी हैं। लेकिन दोस्तों कुछ समय पहले की बात है कि यह काफी परेशानियों में फंस गए थे। अगर टाइम रहते हुए इन्हें इलाज नहीं मिलता तो वह मर भी सकते थे। हुआ कुछ ऐसा था दोस्तों कि अपने इन्हीं सेलिब्रेशंस के चलते उन्होंने ड्रग्स ले लिया और उसके बाद उसके ऊपर ड्रग्स का असर हुआ तो उसे हॉस्पिटल में एडमिट किया गया जहां पर मशक्कत करने के बाद में वह जिंदा बच पाए। यह बंदा इसका क्रेज हॉलीवुड मूवीज में भी नजर आया और इसने कई हॉलीवुड मूवीज में अपनी प्रेजेंस से लोगों को इम्प्रेस किया। तो दोस्तों हमारे एक सवाल का जवाब कमेंट सेक्शन में जरूर दे सकते हैं। क्या आपने कभी पोकर खेला है? और अगर खेलना है, अगर हाँ है तो आप इसमें जीते हो या फिर आपको नुकसान हुआ है? हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। अगले वीडियो में आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।